हेलो दोस्तों, मेरा नाम सविता है। मैं 20 साल की हूँ। आज मैं आपको अपने ऊपर बीती हुई एक कहानी बताती हूँ। मेरे घर में 4 लोग हैं, मेरे पापा, मम्मी और मेरे चाचू। मेरे चाचू के बहुत से दोस्त थे जो हमारे घर भी आते थे, पर उनमें से एक दोस्त ऐसा था जो हर हफ्ते हमारे घर जरूर आता था, जिसका नाम राजू था। राजू वैसे तो एक कंपनी में काम करता था, पर खाली टाइम में वो मेरे चाचू के साथ ही रहता था तथा वो कभी भी हमारे घर में आ जा सकता था, उसे कोई रोक टोक नहीं थी। पर राजू की नज़र शुरू से ही मुझ पर थी, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी। दोस्तों, मेरा फिगर 36, 24, 36 है। भरा हुआ बदन, मोटे गोल मम्मे और पिछवाड़ा देखकर तो लड़के घायल ही हो जाते थे। जब मैं चलती थी तो मानो कोई कयामत चल रही हो, और पीछे चलने वाले लड़कों की भी कोई कमी नहीं थी, पर मैं किसी को भी भाव नहीं देती थी। पर राजू को देखकर मुझे भी कुछ होता था, क्योंकि राजू भी बहुत सुंदर लड़का था और वो स्वभाव का भी अच्छा था। फिर एक दिन हमारे एक रिश्तेदार के यहाँ शादी थी, तो मेरे सारे घर वाले वहाँ जाने को तैयार हो गए, पर मेरे पेपर थे तो मैं इसलिए नहीं जा सकी। तो मेरे घर वालों ने राजू को बुलाया और कहा कि हम सब लोग शादी में जा रहे हैं, सविता घर पर अकेली है, उसका ध्यान रखना, और तुम 2 दिन यहीं रहना सविता के पास। अब क्या था, राजू और मैं दोनों अपने मन में ख्वाब देखने लगे थे। फिर सब लोग चले गए और राजू भी छत पे जाकर लेट गया। फिर अगले दिन मैं पेपर देने आई तो मैं बहुत थक गई थी, और काम वाली सारा काम करके और खाना बना के चली गई थी। फिर मैंने राजू से कहा कि मैं नहाने जा रही हूँ, फिर आके हम दोनों खाना खाएंगे। राजू ने कहा ठीक है, तुम नहा लो। फिर मैं नहाने चली गई और मेरे बाथरूम की कुंडी खराब थी, इसलिए दरवाज़ा लॉक नहीं कर पाई। फिर नहाते हुए मुझे एहसास हुआ कि मुझे कोई देख रहा है। मैंने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर मैं नहाने में मस्त हो गई और फिर मुझे कोई देख रहा था, मुझे ऐसा महसूस हुआ। फिर मैंने बाथरूम के शीशे से देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि राजू ही था। वो मुझे पूरी तरह बिना कपड़े के देखकर मदहोश हो रहा था। फिर मैं समझ गई कि जो मैं चाह रही हूँ राजू भी वही चाह रहा था। अब मैं नहा के आई और हमने खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। फिर रात को हम दोनों अपने कमरे में सो रहे थे कि इतने लाइट चली गई और बहुत देर तक नहीं आई। तो गर्मी के कारण मैं राजू के पास आई और बोली कि चलिए छत पर चलकर सोते हैं। राजू बोला ठीक है, मुझे भी गर्मी लग रही है, चलो। फिर हम छत पे सोने चले गए। अब कुछ देर बाद राजू मेरी तरफ पलट कर आ गया और उसने नींद का बहाना करके अपना हाथ मेरे मम्मों पर रख दिया, जिससे मैं तुरंत उठ गई और एक नई कहानी का इंतजार करने लगी कि अब क्या होने वाला है। राजू सोया नहीं था, पर वो समझ रहा था कि मैं सो चुकी हूँ, पर ऐसा नहीं था, मैं तो जाग रही थी। अब राजू से नहीं रहा गया तो वो मेरे मम्मी धीरे धीरे दबाने लगा और मेरा भी हालत खराब होने लगा। फिर राजू मेरे और पास आ गया और मेरे पूरे शरीर पर हाथ फिराने लगा। उसका हाथ कभी नीचे जाता तो कभी ऊपर, बहुत तेजी से ऊपर आता, और उसका पोपट पूरी तरह तैयार हो चुका था। अब मुझसे भी नहीं रहा जा रहा था, तो मैंने भी राजू की छाती पर हाथ रखा और उसने मेरा हाथ पकड़कर किसी और जगह पहुंचा दिया। अब तो मैं अपना आपा ही खो चुकी थी और राजू भी पूरी तरह झटपटा रहा था। फिर क्या था, उसने तुरंत मेरे होठों को चूमना चाटना शुरू कर दिया और उसे पता था कि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, और धीरे धीरे हम दोनों ने एक दूसरे में खो गए। उसने मेरी पूरी नाइटी उतार दी और अपने भी सारे कपड़े उतार दिए। अब वो पागलों की तरह मुझसे प्यार करने लगा और मैं उसको पूरा साथ दे रही थी। पूरी रात में कई बार उसने मुझे हवाई जहाज की सैर कराई और अब हम दोनों कई बार चरम सुख तक पहुंच गए। इस तरह मेरे चाचू के दोस्त ने मुझे मेरे ही घर में कई बार बजाया और पूरे 2 दिन तक हमने जिंदगी के पूरे मजे लिए। दोस्तों, कहानी यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।